नमस्कार मित्रों, समस्त विद्यार्थियों को पुनः मेरा एक बार नमस्कार और सभी का हार्दिक स्वागत है आपका। आज रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और भाई और बहन का ये पवित्र पर्व आप सबके जीवन में खुशियां लेकर के आएँ और जीवन में आप हमेशा खुश रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे हिंदी अनिवार्य का प्रथम अध्याय, जिसमें पहला अपना अध्याय है हरिवंश राय बच्चन का काव्य खंड के अंतर्गत, और जिसमें हम उनके बारे में जो दो कविताएं दी गई है विस्तार से जानेंगे। आत्म परिचय और दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो विद्यार्थियों, इसका आज जो अवकाश है ज़रूर इस अवकाश का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। पुनः एक बार आप इसका इस प्रकार से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपके ये कविताएं, दोनों कविताएं जो है इस प्रकार समझ में आ जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, और अच्छे अंक आपको हिंदी अनिवार्य और साहित्य में प्राप्त करने हैं। हो सकता है कि आप जिस स्कूल में अध्ययन कर रहे हो उसमें आपके हिंदी साहित्य और अनिवार्य का टीचर विशेषज्ञ मौजूद नहीं हो, तो आप स्वाध्याय से डिजिटल माध्यम से भी अपना अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो चैनल पर जो यदि नए हैं आप, कोई अभी नए जुड़े हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो किस प्रकार कैसा लगा आपको। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक मैं आपको बता दूं, और बच्चन जी का जन्म सन 1907 में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में आई, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में, निशा निमंत्रण, एकाश संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, शतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने जरों के, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सभी इनके काव्य संग्रह हैं विद्यार्थियों। तो आपको कवि परिचय भी पता जाएगा, इसलिए आप इनका कर्तृत्व और वक्तृत्व अच्छी प्रकार से याद करें। विद्यार्थियों, हरिवंश राय बच्चन अभी आगे जो आपके है एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टीचर एग्ज़ाम, उसमें भी पूछे जाएंगे इनकी रचना वगैरह। तो ज़रूर आप ये भी आपके साथ में तैयारी हो जाएगी, अच्छी प्रकार से तैयारी करें। चैनल पर अधिक से अधिक आप लोगों को जोड़ें, क्योंकि अभी अपने पास इतनी सुविधाएं है नहीं कि लाइव में आपकी क्लास ले सकूं। इस वजह से जितना अधिक लोग जुड़ेंगे और फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको लाइव भी पढ़ाया जाए। फिर इनके हैं 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, 4 खंडों में, जो यहाँ पर दे रखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरी है नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, तीसरी, और 10 द्वार से सोपान तक, चौथी। ये आत्मकथा लिखी इन 4 खंडों में। उसके बाद में इनकी जो रचना है हेमलेट, जनगीता, बैकमेत, अनुवाद किया इन्होंने दूसरी रचनाओं से, दूर से लिखी हुई लेखकों की रचनाओं का। प्रवासी की डायरी इनकी ये डायरी भी है विद्यार्थियों। पूरा वाग में वचन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में इनका है। ये भी प्रश्न आता है कई बार आगे प्रतियोगी परीक्षा में, ऐसे पूछा जाता है कि वचन उन्होंने अपना वाग में जो है वचन ग्रंथावली में कितने खंडों में लिखा, तो 10 खंडों में। और निधन इनका हुआ 2003 मुंबई में। कई विद्यार्थी पूछते भी हैं कि मृत्यु और निधन में क्या फ़र्क है। तो आम आदमी की जो डेथ होती है उसे मृत्यु कहते हैं, और किसी खास विशिष्ट व्यक्ति का मृत्यु होना निधन कहलाता है। इनकी एक प्रसिद्ध कविता हम सभी जानते हैं और सभी के जुबान पर भी रहती है, पूर्व चलन के बैठो बैठोई बाट की पहचान कर ले। यानी कि हमें जीवन में क्या करना है, किस रास्ते पर जाना है, उस रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की पहचान करना ज़रूरी है कि ये रास्ता उस मंजिल तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो जैसे आगे इन्होंने बताया है, सन 1942 से इनकी 52 तक जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे, और आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रम संबंध में फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग के दुखी और विकल मन को बच्चन ने अपनी वाणी का स्वरूप दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत और सहज भाषा में रचना लिखी।
संवेदना से युक्त गैर शैली में अपनी बात कही। तो संवेदना शक्त का मतलब है किसी की भावनाओं को समझना, अंतर्मन की जो हृदय की भाव होते हैं उनको परखना, समझना, जानना, वो संवेदना है। जैसे संवेदनशील इलाका होता है, क्षेत्र होता है वोट में, वो जब वोटिंग होती है तो उस समय व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं को सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनका अनोखेपन की लोकप्रियता के रूप का प्रमुख मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी कवि उमर खयाम, ये भी देखो विद्यार्थियों पूछा जाता है कई बार कि किस फारसी कवि का उनकी रचनाओं पर प्रभाव था। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आ चुका है, तो उमर खयाम, ये आप जरूर ध्यान रखें। मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं का विषय मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह से मधु कलश है ना, तो मधुरता से भरा एक कलश है, दुनिया है मधुशाला, है ना। तो ऐसी मधुशाला में हम यदि ये जीवन मस्ती से जीते हैं तो उसकी कोई कह सकते हैं शानी नहीं है। कल्पना साकी और कविता वे प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। तो कविता का घूंट बताया, एक घूंट जीवन का घूंट है, क्योंकि कविता हमें जीवन में आनंद देती है, कविता हमें जीवन में रस प्रदान करती है, और कविता पढ़ने से हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है, खिल उठता है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक। तो जीवन में सब कुछ जो भी है, सुख दुख, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अंततः एक शुपियानी सी बेख्याली मन पर छा जाएगी, यानी एक जीवन में आनंद सा आ जाएगा जीवन जीने का। एक के बाद सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, और तेरा मेरा समझ झगड़े कापूर गायब हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहा है। तो यह है इनका हालावादी दर्शन। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। ये बात ध्यान देने योग्य है विद्यार्थियों की, उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया, जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। बच्चन का कवि रूप सबसे प्रसिद्ध है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के संबंध बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पढ़ने योग्य है, पठनीय बनी हुई है। अब अपने क्या दिया हुआ है ये हम पढ़ते हैं। अपने 2 गीत दिए हुए हैं, आत्म परिचय और दिन जलते जलता है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय गीत संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। तो आपको ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्योंकि आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, तो प्रसंग में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत अवतरण हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। तो ये आपको प्रसंग लिखना होता है। आत्म निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया जा रहा है, जिसमें इन्होंने बताया कि अपने को जानना, यानी कि खुद को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। ये वास्तव में सही है। हम खुद को नहीं जान पाते हैं, दुनिया की हम कमियाँ निकालते हैं, दूसरों पर हम कीचड़ भी उछालते हैं, लेकिन खुद को नहीं जान पाते हैं। ये बड़ी जो कह सकते हैं ताजुब की बात है। तो खुद को जानना ज़रूरी है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है, अच्छा बुरा सब प्रकार से होता है। जग जीवन से पूरी तरह से निरपक्ष यानी तटस्थ रहना भी संभव नहीं है। दुनिया के साथ रहते हैं तो साथ में, जगत में आए हैं तो साथ में रहना पड़ेगा। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितने हमें कष्ट दे या उलाना दे, ताने सुनाए, या मारवाड़ी के मैणो दे कि तो भी अपन हुड़नो पड़े, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी पहचान, अस्मिता का मतलब पहचान, अपनी पहचान का उत्स यानी खुशी, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वे लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का जो है मर्म यानी हृदय की भावना को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति और कले का है, यानी प्रेम रूपी संघर्ष का है। प्रेम भी है, संघर्ष भी है। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद है, रोदन में आग राग है ना। रोते हैं तो भी हंसते हंसते रोना, शीतल आग में वाणी, तो अच्छा बोलना और लेकिन उसमें जोश उत्साह होना चाहिए। तो शीतलवाणी में आग विरोधाभास अलंकार है। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साथ साथ ही वे बेखुदी, व मस्ती, व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई। दीवानगी का अर्थ होता है कोई आदमी जिस चीज़ में मस्त हो जाता है वो दीवाना होता है उसका। मैं दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि हम दुनिया में तो हैं, लेकिन दुनिया की चापलूसी नहीं करते हैं, हम अपने अनुसार जीवन जीते हैं। तो वो है कि दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, किसी के एहसानमंद नहीं हूँ, जीवन अपने आप स्वाभिमान से जीवन जीना। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, ये ठस्सा ही छायावादोत्तर गीतिकाव्य का प्राण है।
किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर वे उस दुनिया से उन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रेम और कले का यही वितान और विरोधाभास का ये विग्रह इन्हें दूर टिमटिमा तारे के अबुझ रेशियात्मकता से लहा लौट रखता है। फिर देखो अपने आगे इन्होंने बताया कि निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, विशेषकर मनुष्य के संदर्भ में धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल और सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर नहीं दिखाई देने वाले सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है। ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन यानी सारा विशेष भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पंगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। तो दूसरा जो गीत है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया उन्होंने। अन्यथा हम शीतलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के वशीभूत हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए और हमें आगे बढ़ने का एक प्रेरणा और हौसला भी देता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसमें ये चीज़ें बताई गई है कि इस प्रकार निश्चित समय के अंदर और निश्चित एक जो लक्ष्य है उसको निश्चित समय सीमा के भीतर उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये यहाँ पर निशा निबंध से उद्धृत से गीत में बताया दिन जल्दी जल्दी ढलता है में। अब विद्यार्थियों हम आत्म परिचय कविता का भावार्थ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं भाव पक्ष और कला पक्ष दो चीज़ होती है। मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ लगातार, ये चीज़ें दोनों ध्यान रखें क्योंकि काव्य सौंदर्य पूछा देता है तो उसमें आपको भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों लिखने हैं। भाव पक्ष में हिंदी अर्थ होता है और कला पक्ष में आपके शिल्प सौंदर्य लिखना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको शुरू से बता दूं, इसमें खड़ी बोली हिंदी भाषा कहाँ में ली गई है। प्रसाद गुण है तो गुण तीन प्रकार के होते हैं जिसमें प्रसाद गुण, माधुर्य, ओज। और तो प्रसाद गुण वहाँ होता है जहाँ एज इट इज एज जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाती है। तो प्रसाद गुण है यहाँ पर इस कविता में। और रूपक, अनुप्रास और संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली, सहज सरल भाषा का में ली गई है। तो कवि क्या कहते हैं विद्यार्थियों, देखो कि प्रसंग मैंने आपको बता ही दिया और अब हम करते हैं शुरू। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो पहले ही लाइन में है जग और जय, जय की अनुप्रास जय वर्ण की आवर्ती के कारण यहाँ पर देखो आपके अनुप्रास अलंकार है। तो कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में रहता हूँ। संसार जग जीवन का भार का मतलब जिम्मेदारियाँ है ना, जो भी उत्तरदायित्व है उनको मैं निभाते हुए जीवन जी रहा हूँ और फिरता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। दूसरी लाइन है कि जिम्मेदारियों को निभाता हुआ और प्यार से जीवन जीता हूँ। फिर क्या कहते हैं, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार। तो सांसों हृदय रूपी दो तार है ना, उनको सांसों के दो तार का है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है विद्यार्थियों। तो फिर देखो आगे कवि क्या कहते हैं कि कोमल भावनाएं जो कवि की हृदय की भावना है, उन हृदय की भावनाओं को किसी प्रिय व्यक्ति ने, जो उनका ऋषि है बना हुआ, वो माता पिता है, माँ है, बहन है या पत्नी है या कोई और प्रिय व्यक्ति है, उस प्रिय व्यक्ति की यादें हैं, उन उसकी यादों ने कवि के हृदय रूपी दो तारों को छू करके कह सकते हैं कि उसमें एक भाव उत्पन्न कर दिया है, उनको झंकृत कर दिया है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत का अर्थ होता है उसमें झंझना कर बजाना, यानी झंझनाट उत्पन्न कर देना उसमें। तो कवि कह रहा है किसी ने, किसी कोई प्रिय व्यक्ति है कवि का जिसने उसे उनके हृदय की भावों को छू करके, हृदय को छू, अंतर्मन को छू करके उसमें एक जो है वो भाव पैदा कर दिया है और हृदय रूपी तारों को कह सकते हैं कि उसमें झंझनाट उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार कवि सांसों रूपी हृदय के तारों को किसी प्रिय व्यक्ति की यादों के सहारे लिए वे फिरते रहते हैं। ये अपने हो गया पहले पद का भावार्थ। इसमें अपने हृदय सांसों रूपी दो तार रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण, खड़ी बोली, हिंदी भाषा ये होगी। अब दूसरा पढ़ते हैं, देखो आगे। मैं सने शुरा का पान किया करता हूँ। तो कवि कह रहे हैं कि मैं संसार में, सने रूपी शुरा, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो प्रेम रूपी शराब, एक तो वास्तविक मदिरा होता है और एक होता है प्रेम की शराब। यानी प्रेम की शराब का अर्थ होता है कि प्रेम में इतना आदमी मदमस्त हो जाना, जैसे शराब मदिरा पान करने से मदमस्त होता है, उसी प्रकार से। तो यदि हमारे जीवन में भी हम प्रेम की मस्ती में इतने सरोबार हो जाते हैं
तो जीवन जीने का बड़ा ही आनंद आता है, जीवन हमारा बड़ा शानदार और अच्छा बन जाता है। कवि कह रहा है कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं आगे कि मैं संसार का ध्यान नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि संसार में ईर्ष्या, घृणा, द्वेषता, कई प्रकार के जो है वो गुण हैं, इसलिए कवि अपने मन के अनुसार जीवन जी रहे हैं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जग की जो गाते, मैं अपने मन का गान किए करता हूँ। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जगत तो उनको ही पूछता है, तो जगत की गाता गाते हैं या जगत के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। कवि अपने मन के अनुसार चलते हैं, मन के भावों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और जो मन के भाव हैं उनको ही अपनी खुद की अभिव्यक्ति मान करके संसार में अपना जीवन जी रहे हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अलंकार मैंने बता दिया, प्रसाद गुण भी है। आगे क्या लिखा है? फिर कवि कह रहे हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी कि निज उर, निज का मतलब खुद के, और हृदय के भाव। उद्गार का अर्थ होता है हृदय के जो भाव हैं, हृदय के जो विचार हैं, कल्पनाएं हैं, वो कि मैं अपने हृदय के द्वारा, यानी कि अपने अंतर्मन के द्वारा जो भी भाव हैं, चाहे सुख और दुख के हैं, उनको मैं लिए हुए फिरता रहता हूँ। और उन्हीं सुख और दुख के भावों को, हृदय के भावों को मैं खुद के लिए भेंट भी मानता हूँ। तो तभी व्यक्ति जीवन अच्छे तरीके से जी सकता है जब खुद के ही भावों में और खुद के मन की आवाज़ को सुनता है और अपने उसके भावों को ग्रहण करता, चाहे वो दुख हो या चाहे सुख हो। तो यहाँ पर बताया उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार का मतलब भेंट है। कभी अपने हृदय के भावों को अपने लिए एक तरीके से भेंट मान, उपहार मान रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं है या पूर्ण संसार मुझको भाता। कभी कह रहे हैं ये संसार अधूरा है और अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कवि क्या करते हैं? कवि अपने कल्पनाओं से संसार का निर्माण करते हैं, अपने विचारों से, अपने मन की भावनाओं के अनुसार स्वप्न के संसार का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो स्वयं खुद की भावनाओं के, हृदय की भावनाओं के अनुसार स्वप्न के, कल्पनाओं का संसार की निर्माण करता हूँ और उसी में खोया रहता हूँ और जीवन को जीता हूँ। फिर देखो विद्यार्थियों, आगे है आपके अगला पद है, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। तो हृदय में अग्नि कौन सी है? उनकी प्रेम की अग्नि है। जला हृदय में अग्नि, तो प्रेम की अग्नि में कवि जलते रहते हैं, या प्रेम की अग्नि उनके हृदय में जलती है और उसी प्रेम की अग्नि से ही वो अपने आप को तपाते हैं। उस प्रेम की अग्नि की जो आँच है या जो अग्नि है उसमें खुद तपते रहते हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, और प्रेम की अग्नि में तपते हुए सुख और दुख दोनों में मस्त रहते हैं। मग्न का मतलब मस्त रहना। मैं जग भवसागर तरने को नाव बनाए। तो भवसागर, संसार रूपी सागर, यहाँ रूपक अलंकार विद्यार्थी जरूर आप ध्यान रखें। और प्रसाद गुण, खड़ी बोली हिंदी भाषा में ये हम कविता पढ़ रहे हैं, आत्म परिचय। मैं भवसागर, जग भवसागर तरने को नाव बनाए। तो संसार को तैरने के लिए संसार के लोग जो हैं वो संसार रूपी नाव है, वास्तविक नावों का सहारा लेते हैं। लेकिन कवि कह रहे हैं कि मैं तो इस भवसागर को पार करने के लिए प्रेम की उमंग और प्रेम की जो मस्ती है या प्रेम का जो जोश है, उसी के सहारे अपने आप को पार लगाने की कोशिश करता हूँ, उसी में मस्त बहा करता हूँ और संसार से किनारे लगने की कोशिश करता हूँ। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कवि सभी प्रकार की जो भी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ हैं, उसमें मस्त रहते हैं, किसी प्रकार से वो संसार का ध्यान नहीं करते हैं। आगे देखो, तो इसमें आपकी खड़ी बोली हिंदी प्रसाद गुण है और रूपक अलंकार मैंने भवसागर में आपको बता दिया है। अब हम आगे और देखते हैं। देखो आगे कवि क्या कह रहे हैं, मैं यौवन का उन्माद लिया फिरता हूँ। उन्माद कहते हैं पागलपन को, या किसी चीज़ की धुन सवार हो जाए, जैसे किसी को कह सकते हैं कि उन्माद हो जाए कोई चीज़ का, यानी कि वो चीज़ उसके सिर पर इतनी सवार हो जाए कि वो छोड़ने को तैयार नहीं हो। तो कवि जब युवा अवस्था में थे तो उन पर युवा अवस्था का एक नशा था, एक यौवन का कह सकते हैं कि उन्माद छाया हुआ था। तो कवि कह रहे मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं युवा अवस्था के नशे में अपने आप में मस्त रहता हूँ। पागलपन, युवा अवस्था का जो मेरे पर पागलपन छा गया था, उसी पागलपन में मैं मस्त रहता हूँ।
और उसी पागलपन में ही अवसाद लिए फिरता हूँ। अब कभी ये भी कहते हैं कि कोई चीज़ जैसे किसी की अति हो जाती है किसी चीज़, तो कभी कभी वो दुख भी देती है, लेकिन कभी कहते हैं कि उस दुख को भी मैं लिए हुए फिरता रहता हूँ, धारण कर। अवसाद का तो था दुख से उत्पन्न जो कोई चीज़ होती है, जैसे और दुखी हो जाना, दुख से अधिक दुखी होना, विषाद हो जाना, तो उदासी निराशा की भावना आ जाना, तो फिर भी वो कहते हैं कि उसको मैं लिए फिरता हूँ। अब ये जो प्रेम के पागलपन में यदि वो दुखी हो रहे हैं, तो दुख के बाद में वो उनको शायद हृदय में ज़रूर रुलाती है जो प्रिय व्यक्ति है कोई, उसका आलम्बन इशारा। जो कवि कह रहे हैं जो मुझको बाहर हंसा, यानी बाहर से वो दुनिया को दिखाई नहीं दिखने नहीं देना चाहते हैं, या दिखाना नहीं देना चाहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि मैं हृदय से दुखी हूँ। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मुझको बाहर हंसा, कभी कह रहे हैं मैं बाहर से तो ऐसा लगता हूँ कि बिल्कुल खुश हूँ और प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, लेकिन वो उस प्रिय व्यक्ति की यादें स्मृतियाँ भीतर ही भीतर झकझोरती है, रुलाती भीतर, यानी हृदय में वो ज़रूर तकलीफ देती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इस प्रकार कभी अपने प्रिय व्यक्ति की याद को लिए हुए जीवन को जीते हैं और फिरते रहते हैं। तो ये कवि ने यहाँ पर बताया। आगे अगला पद देखते हैं विद्यार्थियों। फिर कवि क्या कह रहे हैं, सत्य के बारे में बताया यहाँ पर कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी न जाना। नादान है वही, नादान का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, मूड जो होता है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना का अर्थ यहाँ पर विद्यार्थियों है स्वार्थ, कि व्यक्ति का जहाँ जिस जगह पर अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है वो व्यक्ति वहीं पर रुक जाता है। तो यहाँ पर देखो कवि ने क्या लिखा है, कर यत्न मिटे सब, यानी कि सत्य किसी ने नहीं जाना। तो सत्य जानना यहाँ पर कवि की एक अपनी भी भावना है, हृदय की भी भावना है कि मेरे मन में जो दुख है, पीड़ा है, उसको किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कितना दुखी हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि लोग सत्य को अंत तक, जो अंतिम परिणाम तक, अंतिम मंजिल तक प्राप्त करने की कोशिश जो करनी चाहिए सत्य की, वो प्राप्त नहीं करते हैं। और जहाँ पर भी कर पर्यतन मिटे सब सत्य किसी ने नहीं जाना, नादान है वही हाय जहाँ पर दाना, यानी कि व्यक्ति जहाँ पर भी उसकी मोह, लोभ और लालच प्राप्त होता है, उस लोभ और मोह में फंस करके अपनी मंजिल को छोड़ देता है, बीच में ही छोड़ देता है। तो दाना का अर्थ यह है, उस व्यक्ति को उन्होंने नादान कहा है, मूर्ख कहा है। और कहा है कि फिर मूड ने क्या जग, यानी कि वो व्यक्ति और क्या है, मूर्ख ही तो है जो इस पर भी सीखे, कि उस पर भी सीखता नहीं है। और कहने का अर्थ ये है कि संसार की मोह माया में आदमी फंस जाता है, और जो लोभ और लालच है, धन दौलत है, उसमें फंस करके अपनी कह सकते हैं कि जो मंजिल सत्य को जानना चाहिए, पूर्ण सत्य को जानना चाहिए, वो पूर्ण सत्य को प्राप्ति नहीं कर पाता है। कवि कह रहा है कि इस प्रकार ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं, उनको इस प्रकार संसार के मोह माया के चक्कर में फंसना नहीं चाहिए। तो फिर खुद क्या कर रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ, सीख का ज्ञान भुलाना, या विरोधाभास अलंकार है। विद्यार्थियों देखो, कोई चीज़ आप सीखते हैं तो सीखने के बाद में आप अपनी चीज़ ने पाची वापस थोड़ी भूला। लेकिन कवि कह रहा है ना, इसका अर्थ ये है कि पुरानी जो बातें हैं, प्राचीन जो बातें हैं, जैसे कहते हैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि जो प्राचीन बातें हैं या जो बीती बातें हैं या जो बातें भूलने की है, उनको मैं भूल रहा हूँ और सीख रहा हूँ, सीख का ज्ञान भुलाना। तो नया जो नई चीज़ें हैं, नया जो अनुभव है, मन के अनुसार जो बातें सीखने लायक है, उन चीज़ों को वो सीख रहे हैं और पुरानी चीज़ों को छोड़ करके। आगे देखो विद्यार्थियों, यमक अलंकार के माध्यम से बताया उन्होंने, मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी मैं अन्य हूँ, ये जगत दूसरा है, और ये योजक चिन्ह के रूप में इसका जोड़ने के लिए है। तो मेरा इस संसार से कोई रिश्ता नाता यानी संबंध नहीं है। तो इस प्रकार तीन और हैं, तीनों का अर्थ अलग अलग है, इसी वजह से इसमें यमक अलंकार है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, है ना। देखो कितनी अच्छी बात लिखी, बना बना कितने जग रोज मिटाता का तात्पर्य क्या है, हम चीज़ कोई बनाते हैं उसको मिटाते थोड़ी, विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर भी। तो विरोधाभास में वास्तविक विरोध नहीं, आभास हो रहा केवल, यानी कहने का अर्थ यह है कि मन की कल्पना के अनुसार रोज वो नए नए विचार अपने मन में, हृदय में, अंतर्मन में लेके आते हैं, फिर उनको अच्छे नहीं लगते हैं, छोड़ देते हैं। इस प्रकार उसको कहा गया है कि बना बना कितने जग रोज मिटाते हैं। तो हम कल्पनाओं से कितने भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें अपने हृदय में जो है वो विचार करके बना सकते हैं, फिर उसको मिटा सकते हैं अच्छी नहीं लगे तो मन की कोई सीमा नहीं आता है, मन चंचल मन चोर। इसलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि बना बना कितने जग रोज मिटाता।
जग जिस पृथ्वी पर धन दौलत जोड़ा करता, वे वो धन दौलत जोड़ता, मैं उस पृथ्वी को हर समय प्रतिपग है उसको ठुकराता हूँ। यानी कि संसार में कवि ये कह रहे हैं कि जो जिस पृथ्वी पर लोग धन दौलत मोह माया में फंसे रहते हैं, ऐसे संसार को मैं पसंद नहीं, ऐसे पृथ्वी को मैं पसंद नहीं करता और उसको मैं ठुकरा देता हूँ। तो कवि क्या करते हैं, कवि अपनी मन के कल्पनाओं भावनाओं के अनुसार नए नए संसार की निर्माण करते हैं और उसमें मस्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। फिर देखो विद्यार्थियों आगे उन्होंने और किया, तो यहाँ पर आपको समझ में आगे होगा अच्छी प्रकार से कि कवि किस प्रकार कल्पना से संसार का नए अपने आदर्श के अनुसार, अपने मन की भावनाओं के अनुसार नए संसार का निर्माण करते हैं और पुनः उसको मिटा देते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। निज रोदन में यानी खुद के दुख में भी वो दुखी नहीं होते हैं। राग का मतलब प्रेम से और मस्ती से जीवन को गुजारते हैं। तो रोना रोते नहीं है, कहने करते हैं कि अपने खुद के दुख में भी वो उस दुख को प्रेम और हंसी खुशी के साथ टालने की कोशिश करते हैं और उसको जीवन को जीने को उस प्रकार जीवन जीने की कोशिश करते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, विरोधाभास अलंकार। वाणी शीतल वाणी है, आग वाणी शीतल और आग दोनों, आग और पानी साथ में थोड़ी रह सकते हैं। तो शीतल वाणी में आग का अर्थ है कि उनकी वाणी बिल्कुल कोमल सरल है और मधुरता से और मिठास से भरी हुई है, लेकिन वाणी में जो जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो पूरा है, भरपूर है। यानी कि उसमें प्यार का जो ताप होना चाहिए, प्रेम की जो उष्मा है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है। और प्रेम की उष्मा कोई आग का गया। तो हमारी वाणी, जैसे हम कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं विद्यार्थी जोर से बोलते हैं, लेकिन जोर से बोलने में भी उनके एक प्रेम की भावना होती है, तो उसको कहा गया शीतल वाणी में आग। जोश होना चाहिए। तो कवि के प्रेम की उष्मा, ताप और कह सकते हैं कि खुद के दुख की पीड़ा उसमें नजर आ रही है। दुख की जो पीड़ा है वो उसकी उनकी वाणी में जरूर भरी हुई, इसीलिए कहा है शीतल वाणी में आग। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निचवर, प्रसाद मेल निचवर त्याग कर देते हैं भूपों राजा महाराजा। तो जिस प्रेम को पाने के लिए राजा महाराजा अपने मेल हवेलियाँ धन दौलत को त्याग देते हैं, उसी प्रेम के खंडर, प्रेम के एक भाग को, खंडर यानी एक टुकड़े को प्राप्त करने के लिए मैं जीवन में चलता रहता हूँ और फिरता रहता हूँ। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि के पास भी प्रेम का एक टुकड़ा है और उस खंडर रूपी प्रेम के टुकड़े को लेकर के वो चलते रहते हैं। तो प्रेम पर तो बड़े बड़े युद्ध हो गए। प्रेम को पाने के लिए राजा महाराजा ने, अपनी बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया। फिर देखो आगे बहुत सारी इतिहास में लड़ाइयाँ प्रेम के नाम पर हो गई। फिर कवि आगे अंतिम संध में देखो विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि निशा निमंत्रण कविता के आत्म परिचय से ये ली गई रचना है, जिसको हम पढ़ रहे हैं प्रसाद गुण खड़ी बोली हिंदी भाषा में, कि मैं रोया यानी मैं हृदय के दुख को जब केवल शब्दों में व्यक्त किया तो लोग उसको क्या कहने लगे विद्यार्थियों, गाना बनाना। और उसी बात को कवि ने जब पूर्ण प्रेम के भावों में आकर के या प्रेम के आवेश में आकर के या प्रेम के आवेग में आकर के प्रस्तुत करने की कोशिश की तो लोग उसको कहते हैं तुम छंद बनाते हो, तुम तो कविता बना रहे हो। तो लेकिन कवि कह रहा है लोग मुझे, संसार के लोग मुझे कवि कहकर क्यों अपनाए, मैं तो दुनिया का हूँ एक दीवाना। तो दीवाना का अर्थ ही होता है जो जिस चीज़ में अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो यहाँ पर कवि प्रेम के दीवाने हैं, प्रेम की मस्ती में मस्त रहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं मैं कि कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो अपनी प्रेम की मस्ती में ही मस्त तरीके से जीवन गुजारता रहता हूँ। फिर देखो लिखा है मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। दीवानों का वेश का मतलब है कि प्रेम की दीवानगी में वो प्रेमी की तरह आचरण और व्यवहार करते हैं, तो इसी का वेश कहा गया है। फिर कहा है मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। तो मादकता का अर्थ होता है नशा, और निशेष का अर्थ होता है जिसमें पीछे कुछ नहीं हो, शेष कुछ नहीं बचे, संपूर्ण रूप से साथ हो जाए। तो कवि कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से इस प्रेम की मस्ती में संपूर्ण रूप से जीवन को झोंक दिया है और इसी मस्ती में जीवन को जीते हुए आगे बढ़ता रहता हूँ। और जिसको सुनकर अब कोई व्यक्ति प्रेम की मस्ती में इस प्रकार से संपूर्ण रूप से जीवन को न्यौछावर करके जीवन जीता है
तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में संसार में आए हैं तो जीवन को मस्ती से गुजारना चाहिए, आनंद से, प्रेम से, हंसी खुशी जीवन को गुजारना चाहिए, जिससे प्रेरणा। तो कभी प्रेरणा ही देते हैं जिसको सुनकर जग झूमे और झुके ले रहा है। कभी कह रहा है कि मैं इस प्रेम की प्रेरणा या संसार के लोगों को भी देना चाहता हूँ जो मेरे साथ इसी प्रकार से झूमते हुए, गाते हुए, नाचते गाते रहना चाहते हैं। और कहना चाहता हूँ कि जीवन में इसी प्रकार हंसते गाते रहना चाहिए। मैं मस्ती के संदेश लिए परमेश्वर कवि कह रहे हैं कि जीवन में सबको मस्त रहना चाहिए और मस्ती से जीवन को गुजारना चाहिए। इससे हमारे समस्त प्रकार के दुख दर्द काबू हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये कविता जो थी ये प्रेरणा देती है विद्यार्थियों की हमें जीवन में सुख और दुख को समान तरीके समदर्शी रूप से स्वीकार करना चाहिए और सभी परिस्थितियों में जीवन को अच्छी प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। अगली कविता एक और है, छोटी सी कविता है विद्यार्थियों, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया दिन जल्दी जल्दी जलता है। यहाँ चिड़ियों का एक घोंसला भी है जिसमें ये इंतजार कर रही है। देखो मुंह खोला हुआ है इनका कि मेरे माता पिता कब आएंगे दाना पानी लेकर के। तो दिन जल्दी जल्दी जलता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि किस प्रकार एक बच्चा भी है, एक आदमी भी है जो एक पथिक है, उसको भी मंजिल पर पहुँचना है। तो आपको प्रसंग व्याख्या में लिखना है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता दिन जल्दी जल्दी से लिया गया है और इसमें जल्दी घर लौटने की बात कही गई है। हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते में, पथ का मतलब होता है रास्ता, रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए। मंजिल भी तो दूर नहीं है और मंजिल दूर भी नहीं है, रात भी नहीं होनी चाहिए। दोनों बातें साथ में सोच करके ये सोच थका दिन का एक पक्षी भी जल्दी जल्दी चलता है ना। पथिक जो है वो जल्दी जल्दी चलता है कि मुझे जल्दी अपने घर जाना है। तो पंथी का मतलब पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी चलता है। और वो क्यों जल्दी जल्दी चलता है? क्योंकि उसे पता है दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है, यानी सूर्यास्त होने वाला है, समय समाप्त होने वाला है। और समय समाप्त होने से पहले पहले निश्चित तय समय सीमा के भीतर उसे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। फिर देखो ये तो एक पत्ती का बताया। अब एक बच्चों का बताया कि बच्चे भी किस प्रकार से पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है। बच्चे प्रत्याशा में, प्रत्याशा का मतलब है आशा, बच्चे इस आशा में होंगे, नीड़ से झांक रहे होंगे, नीड़ों से इन घोंसलों से झांक रहे होंगे, इन देख रहे होंगे। ये ध्यान पैरों में चिड़िया की भर्ती कितनी चंचलता है, यानी ये भाव जैसे ही जो बच्चे की माँ है चिड़िया उसके ध्यान में आता है तो वो तुरंत फुर्ती से यानी स्फूर्ति से तीव्रता से चलने की कोशिश करती है। और क्यों? क्योंकि उसे भी पता है एक निश्चित समय के भीतर सूर्यास्त होने से पहले पहले अपने घोंसले में पहुंचना जरूरी है। जैसा कि हम देखते हैं विद्यार्थियों कि शाम के समय जैसे सूर्यास्त होता है सब पक्षी पशु अपने अपने घोंसलों में निश्चित समय के अंदर उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और इसके बाद में तो इसमें ये भी बताया है कवि ने बताया, यहाँ पर देखो आपके दिन जल्दी जल्दी शब्द में बार बार पुनरुक्त अलंकार है, खड़ी बोली भाषा, प्रसाद गुण है, अनुप्रास अलंकार। और इस प्रकार ये कविता कवि ने रची है और ये लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है कि निश्चित समय के भीतर और हमें मंजिल प्राप्त करनी है। ऐसा नहीं हो कहीं सूर्यास्त हो जाए और हम अपनी मंजिल से पीछे रह जाएं। अंतिम में बताया कवि खुद के बारे में कह रहे हैं, स्वयं के बारे में, क्योंकि कवि को प्राप्त करने के लिए कवि को कह सकते हैं कवि को कोई इंतजार नहीं कर रहा है। तो इसलिए कवि कह रहे हैं मुझसे मिलने को कौन विकल है, मेरे से मिलने के कौन दुखी है, मैं हूँ ही किसके हित चंचल, यानी मैं तीव्रता किसके लिए भरूँ अपने पैरों में। यह प्रश्न शीतल करता पद को, ऐसा भाव सोच करके कवि के मन में शीतलता आ जाती है, यानी पैरों में कमजोरी आ जाती है। भरता उर में विलता है, इस प्रकार हृदय में ऐसा सोच करके दुख के भाव भर जाते हैं, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। तो फिर भी कवि कहता है कि कोई न कोई हर व्यक्ति का होता है मिलने वाला और हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना चाहिए। कवि कह रहा मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर सबके दूसरे के हित के लिए, अच्छे परोपकार के लिए कार्य करने चाहिए। दोनों कविताएं विद्यार्थियों इस तरह से आपको समझा दी है। जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अधिक से अधिक चैनल को मित्रों तक पहुंचाएं। इसमें प्रश्न उत्तर भी है कविता के साथ। कविता इसमें जैसे महत्वपूर्ण जो आप प्रश्न है वो आपको मैं बता दूं। एक चौथा प्रश्न शीतल वाणी में आग मैंने आपको बता ही दिया। और 5वां प्रश्न बच्चे की शास्त्र में नीर से झाँक रहे होंगे कि दाना पानी चुगा माँ मेरे हमारे लिए लेके आएगी। मैं और जगोर में यमक अलंकार है, जहाँ पर दाना रहता है वहीं पर नादान। कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका अर्थ यह है कि जहाँ पर व्यक्ति का अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है वो
वहीं पर वो संसारिक मोह माया में फंस जाता है, इसलिए कवि ने उसको नादान मूर्ख कहा है। और इसके अलावा इसमें आपके और तो कोई खास प्रश्न है नहीं। तो ये दोनों कविताओं के प्रश्न उत्तर भी अपने आगे, और भी अच्छे अच्छे प्रश्न बाद में आपके लिए मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पुनः रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।